एनआईए मुख्यालय के सामने आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है जब तहव्वुर राणा को एनआईए के दफ्तर लाया जाएगा। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। तो बस कुछ घंटे और भारत आएगा तहव्वुर राणा। एनआईए मुख्यालय के बाहर बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जैसे कि जितेंद्र तस्वीरें दिखा रहे थे, एनआईए में ही रखा जाएगा, इसी मुख्यालय में रखा जाएगा तहव्वुर राणा को। उसके बाद इस पूरे मामले पर केस चलेगा। 26/11 का अटैक, जो कि सबसे बड़ा आतंकवादी हमला मुंबई पर हुआ था, और उसके बाद ये लगातार इस केस में एक के बाद एक सबूत इकट्ठे किए गए जांच एजेंसियों की ओर से। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती हो गई है, बीएसएफ की तैनाती हो गई है एनआईए मुख्यालय के बाहर। तो लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ तमाम जगहों से, अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। सीधे हम रुख करेंगे उनका। हमारे साथ देखिए इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, जो कि एनआईए दफ्तर के पास है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश लगातार आपको दे ही रहे थे और जितेंद्र भाटी भी हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जितेंद्र, आपके पास आऊंगा। जैसा कि हमने खबर भी दिखाई कि आवाजाही को बंद कर दिया गया है एनआईए के दफ्तर और आसपास के इलाकों में, और क्या वहां पर तस्वीर और क्या लग रहा है, कितना वक्त और है तहव्वुर राणा को एनआईए दफ्तर लाने में? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 4 बजे तक एनआईए दफ्तर पहुंच पाएगा तहव्वुर राणा, जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले भी बताया। और ये देखिए, मैं एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। एनआईए हेडक्वार्टर है और ठीक एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बीएसएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। आपको दिल्ली पुलिस की वैन भी यहाँ पर तैनात दिखाई देगी। साथ ही जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि आम लोगों के लिए जो आवाजाही है वो पूरे तरीके से यहाँ पर बंद कर दी गई है। और ठीक एनआईए हेडक्वार्टर के सामने यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, उसका जो गेट नंबर 2 है, जो कि ठीक एनआईए हेडक्वार्टर के सामने खुलता है, तो उसको भी सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा है वो अब कड़ी कर दी गई है एनआईए हेडक्वार्टर के पास, क्योंकि जिस तरीके से समय नजदीक आ रहा है तहव्वुर राणा को यहाँ लाने का, वैसे वैसे जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर टाइट की जा रही है। साथ ही ये तो बाहर का नजारा है, और अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर भी पूरी गहमा गहमी है। जो तमाम अधिकारी जो पूछताछ करेंगे तहव्वुर राणा से, वो पूरे सवालों की फहरिस्त लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं। इंतजार वो भी कर रहे हैं तहव्वुर राणा जल्द आए और उनसे वो तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बना के रखिए। हमारे साथ तमाम दूसरे सहयोगी भी मौजूद हैं, क्योंकि हलचल बढ़ती जा रही है और 26/11 अटैक के बाद ये बड़ी कामयाबी है। और देखिए हमारी ग्राउंड जीरो पर देखिए कितने सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा जानकारी दे रहे हैं एनआईए से, गृह मंत्रालय से हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं, पुनीत शर्मा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट से। इसके अलावा हमारे साथ जयप्रकाश भी हैं और एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार हम ग्राउंड जीरो से बताने की कोशिश कर रहे हैं वो अटैक जो कि भारत की आत्मा पर हुआ, और उसके बाद अब इतने सालों बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है तहव्वुर राणा के रूप में। अब बताया जा रहा है कि ये इसका जो विमान लैंड करेगा तहव्वुर राणा का, वो 4 बजे के आसपास लैंड करेगा। आनंद प्रकाश पांडे के पास जल्दी से चलते हैं। आनंद, गृह मंत्रालय की ओर से क्या कुछ इस वक्त और अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी एक्स पर पोस्ट आया कि ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी है कि प्रत्यर्पण हो सका है, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है तहव्वुर राणा के आने से पहले, क्या कुछ हलचल है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। और अमित शाह की अगर हम बात करें तो 2023 में गृह मंत्रालय ने और जो एजेंसीज है भारतीय, उन्होंने अमेरिका की जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसके साथ एक समझौता किया था, जिसमें ये तय हुआ था कि हमारे जो वांछित अपराधी आपके देश में छिपे हुए, आप उनका डेटा हमें देंगे, उनकी जानकारी हमें देंगे, और हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा है अमेरिका का जो वांछित अपराधी, उसका डेटा हम आपको देंगे। तो उसी सिलसिले में जो भारत ने तमाम जो खालिस्तानी आतंकी है, अपराधी हैं जो अमेरिका में शरण लिए हुए, उनके बारे में डेटा दिया था, और उसी के तहत तहव्वुर
राणा का जो प्रत्यर्पण है वो और आसान हो सका है। और हम आपको बता दें कि अभी जो होम मिनिस्ट्री जो है, गृह मंत्रालय है, इसकी नज़र अब तहव्वुर राणा के बाद आगे क्या क्या करना है उसको लेकर है, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है वो लगातार एजेंसीज के संपर्क में है। और जो कल बैठक हुई थी उसमें भी ये तय हुआ था कि जैसे ही तहव्वुर राणा आएगा तो उसके सबसे पहले उससे जानकारी लेनी है कि उसके जो पाकिस्तान में जो ऑफशोर एसेट्स उसके हैं, जो उसके ISI में जो लिंक्स है, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री में जो उसके लिंक्स है, आर्मी में जो लिंक्स है, उन तमाम लिंक्स को खंगालना है, उनकी जानकारी लेनी है। साथ ही साथ हाफिज सईद और तमाम जो आतंकी संगठन है जिनसे वो संपर्क में रहा है, या तो डायरेक्ट या फिर डेविड हेडली के जरिए उन सबकी जानकारी लेनी है, ताकि भारत जो है अपना केस मजबूत कर सके और ताकि उसी के जरिए भारत के कानून के मुताबिक भारत की अदालत जो है तहव्वुर राणा को उसके किए की सजा दे सके। ठीक है।